हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पैसेज। तो आज की वीडियो में हम आपको लाइक ऑन ज़ीरो, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी अब फ्रेंड्स की सीरीज़ चल रही है और इस फ्रेंड्स की सीरीज़ में हम लाइक ऑन ज़ीरो भी लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स में लेसन ज़ीरो भी होता है, तो चलिए हम लेसन ज़ीरो भी पढ़ लेते हैं। लेसन ज़ीरो बेसिकली किस बारे में होता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। लेसन ज़ीरो में आपको फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी इधर इसमें माउंटेन्स, फ्रांस के माउंटेन कैसे होते हैं, उधर का क्या क्या होता है, उधर की क्या क्या चीज़ फेमस होती है, सब आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? ला फ्रांस। क्यू एस से क्यू से ए मीन्स व्हाट is France about? What is France about? Okay. अब हम इधर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इधर ला ज्योग्राफी de la France means geography of France होता है। ओके। ला फ्रांस पे एक्सट्रीम वेरी है, मतलब फ्रांस में जो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत वेरिएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। द कंटोर de la carte de France पे पेंसिल अयू हेक्सागन। अब कार्ट ये आपके लिए एक नया वर्ड है इधर। तो कार्ट मीन्स होता है मैप। मैप होता है ना, जैसे इंडिया का मैप, वैसे ही फ्रांस का मैप। और यह कॉन्टूर मतलब होता है आउटलाइन। ठीक है। तो जो फ्रांस के मैप की आउटलाइन है ना, वो एकदम हेक्सागन जैसी है। जैसे हमारी इंडिया की कैसी है, ऐसे ऐसे जाते हैं, वैसे सॉरी इधर से ऐसे, फिर नीचे से ऐसे होके इंडिया की कुछ है ना। और फ्रांस की कैसी है, हेक्सागन टाइप है, मतलब ऐसी 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 ऐसी। ठीक है, तो ऐसी कुछ है। अब ला ओशन, हम इधर से पढ़ ला फ्रांस ए बॉन au nord par la Manche et la mer du Nord, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la mer Méditerranée, la France est entoure de seas पे। ठीक है, तो अभी हम इधर तक पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अब इधर क्या इन्होंने दिया है कि इधर आपको 4 डायरेक्शन है। ये देखिए, नॉर्थ मीन्स नॉर्ड है, ये इसका मीन्स होता है नॉर्थ। ईस्ट मीन्स होता है वेस्ट। ठीक है। साउथ मीन्स होता है साउथ। और अभी ल ईस्ट इधर हम कंट्री में पढ़ेंगे, तो ल ईस्ट मतलब होता है ईस्ट। ठीक है। तो अब फ्रांस के जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में क्या है, ला मांश है। और फिर और ला मैर डू नॉर्थ, मैर क्या होता है, सी। ओके। ऊस्ट पार ओशियन एटलांटिक, साउथ पार मेडिटेरियन, मतलब ईस्ट साउथ। जैसे नॉर्थ में तो हमने देखा मेडिटेरियन है, ला मैर टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में क्या है, ला मांश है ना, ला मांश है। फिर अब वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है एटलांटिक ओशन। ठीक है। और फिर साउथ में क्या है, मेडिटेरियन सी। ओके। द फ्रांस ए एंटोर तेला द सीज पे। अब फ्रांस जो है, जैसे फ्रांस का मैप है, वो 6 कंट्री से बाउंडेड है। तो कौन कौन से 6 कंट्री हैं हम देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ पर है। तो अभी हमने जैसे कि डायरेक्शन देखी, नॉर्थ को हम नॉर्थ बोलते हैं,
ईस्ट को हम एस्ट बोलते हैं इधर, और वेस्ट को हम ऊस्ट बोलते हैं, और साउथ को हम लसूद बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन कौन सी है? नॉर्थ एपा, ला बेल्जी, एल लग्जमबर्ग, अल एस्ट। मतलब अब ईस्ट में कौन कौन सी है? एलिमॉन्च और लस्वीस, एल इटली। अब ये जो नाम है ना, ये भी उन्होंने किस में दिए हैं? फ्रांस में ही दिए। तो मैं आपको बता देती हूँ। बेल्जियम मतलब बेल्जियम होता है। लग्जमबर्ग मतलब लग्जमबर्ग, तो आपको पता ही होगा, कंट्री का नाम लग्जमबर्ग ही है। एलिमॉन्ट मतलब जर्मनी होता है, जर्मन। लस्वीस मतलब स्विट्ज़रलैंड होता है। इटाली मीन्स इटली होता है। अब साउथ में क्या है? साउथ में एस्पाइन मतलब स्पेन होता है। ओके, तो ये 6 कंट्री है। अब नॉर्थ में 2 है, ईस्ट में 3 है, और साउथ में 1 है। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए। तो नॉर्थ में कौन कौन सी है? बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। फिर ईस्ट में कौन कौन सी है? एलिमॉन्ज, स्विस और इताली। फिर साउथ में कौन सी है? बस एक ही है, जो कि है एस्पाइन। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की, मतलब फ्रेंच की ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ ये सब क्या होता है। अब हम आते हैं इधर द मोन्ताज मतलब क्या होता है? माउंटेन्स। ओके, माउंटेन्स। ओके, तो माउंटेन्स में कौन कौन से माउंटेन हैं? ल एल्प्स, ल पीरेन, ल जूरा, ल वोज, ल मासिव सेंट्रल। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है, बट इट्स इजी। ल आल्प, ल पीरेन, ल जूरा, ल वोजे, ल मासिव सेंट्रल। ओके, देन फ्लीव मतलब क्या होता है? रिवर। फ्लीव मतलब होता है रिवर। ओके, तो रिवर में कौन कौन सी रिवर है? ला सेन, ला लूलार, ला गेहोन, ला रॉन, ला रा। ओके, तो ला सेन, ला लूलार, ला गेहोन, ला रॉन, ला रा। ओके, फिर हम आते हैं द विले मतलब होता है सिटीज़। जैसे इंडिया में कितनी सारी सिटीज़ है, इंदौर ये सब है ना, तो वैसे ही फ्रांस में सिटीज़ है। तो चलिए हम सिटीज़ के नाम देख लेते हैं। सिटीज़ के नाम है पारी, मार्सिल, लियोन, लील, टुलूज़, बार्दो, नीस। ठीक है, तो ये सब सिटीज़ हैं। ओके, पारी, मार्सिली, लियोन, लील, टुलूज़, बोर्दो। ठीक है, बोर्दो इज़ वन सिटी where wine is very famous. So Bordeaux is one wine name also. Okay, Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, बारदो एंड नीस। ठीक है, फिर इधर लिखा है पारी एला कैपिटल द ला फ्रांस। पेरिस जो है ना, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस। पारी उसी अपिला विल अब विल मतलब तो क्या होता है? विल होता है सिटी ऑफ लाइट्स। विल होता है सिटी ऑफ लाइट्स। ओके, तो पारी एल कैपिटल द ला फ्रांस। पेरिस जो है वो कैपिटल है फ्रांस की, और पेरिस को का दूसरा नाम है सिटी ऑफ लाइट। ओके, ला कोक, ला कोक। ठीक है, कोक मतलब क्या होता है?
कॉक, लाइक नॉर्मल जो कॉक होती है ना वो होती हैं। अब जो उधर जैसे हमारे यहाँ टाइगर है, टाइगर कितना नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया का, तो हम बोलते हैं हमारा फेमस, हमारा मतलब टाइगर है नेशनल एनिमल, ठीक है, ऐसा है। तो इधर भी एक कॉक है, मतलब एक बर्ड है, तो उसका मतलब वो जो कॉक है ना, इल सिम्बलाइज ला फियर्थ ड्यू पीपल फ्रांसे लेमोट गैलिस सिग्निफिके ला फू। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मतलब उधर का है ना सिंबल, जो कॉक है ना वो सिंबलाइज करता है उनकी प्राइड को, जो प्राइड रहती है ना उनकी, उनका प्राउड, वो कॉक सिंबलाइज करता है। ठीक है, अब देयर आर टू मीनिंग ऑफ गैलिस, एक तो कॉक का, एक गॉलियस होता है। ओके, देन ल हेक्सागन, जैसा कि हमने इधर पढ़ा था कि फ्रांस का जो मैप है ना उसे हम उसका जो बाउंड्री है ना वो कैसी दिखती है, हेक्सागन जैसी होती है। ठीक है, तो इधर भी एक ला हेक्सागन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ला फ्रांस a blue ou moins la forme d'un hexagone. Il est utilisé comme synonyme de la France. तो इसमें क्या बोल रहा है, फ्रांस का जो अदर नेम है ना, या फ्रांस को है ना, फ्रांस का जो अदर नेम होता है ना उसे हेक्सागन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो हमने जैसे कि उधर पढ़ा था, क्योंकि जो उसकी बाउंड्री होती है ना उससे उसका शेप हेक्सागन जैसा होता है। ओके, तो और इसका सिनोनिम, फ्रांस का सिनोनिम हेक्सागन होता है। ओके, फ्रांस का सिनोनिम क्या होता है, लो हेक्सागन। ओके, देन अब इधर दूसरा है ल द्रेप्यू फ्रांसे। अब द्रेप्यू इधर आपके लिए नया वर्ड है, तो द्रेप्यू मतलब क्या होता है, फ्लैग। क्या होता है, फ्लैग। ओके, ल एम्ब्लेम नेशनल एल द्रेप्यू फ्रांसे le choix de couleur date la रिवॉल्यूशन। ओके, मैं आपको पहले फ्रेंच फ्लैग की फ़ोटो दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फ्रेंच फ्लैग ऑफ फ्रांस। ओके, मीन्स le drapeau français। ओके, देन le boost de Marion। बूस्ट द मैरियन, लबूस द मैरियन क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्रांस की प्राइड कौन सिम्बलाइज करता है, ल कॉग, और फ्रेंच का रिपब्लिक कौन सिम्बलाइज करता है, लबूस्ट द मैरियन, लबूस्ट द मैरियन। ओके, फिर जैसे कि हमारे यहाँ of course all republic country have three device that is liberty, equality and fraternity। okay, तो इधर भी यही है, सेम चलता है फ्रांस में भी। तो थोड़ा सा आई थिंक सो स्पेलिंग वगैरह का और प्रोनाउंसिएशन का है, बाकी वही तीन है चीज़ें हैं। तो ला डिवाइस ला रिपब्लिक लिबर्टे इगैलिटे फ्रेटर्निटे। ओके, फिर लहाइन नेशनल मतलब नेशनल एंथम। ओके, नेशनल एंथम, जैसे कि हमारे यहाँ भी नेशनल एंथम है जन गण मन। ठीक है, written by Rabindranath Tagore. So that is also like same here in the France. That is La Marseillaise. The name of the hymn is La Marseillaise. It is composed in 1792. It is when it is composed in 1792, and it's written by Rouge de Lille. Rouge de Lille. Okay. तो इधर कुछ पिक्चर्स हैं, ये सिटी ऑफ लाइक व्हील ल्यूमियर है, मतलब आप बताना व्हील ल्यूमियर अब क्या होता है, सिटी ऑफ लाइट। ओके, पेरिस। देन Le Boost de Marion, this is the statue of the France that is that symbolize the republic. That is, this is the picture of the Boost de Marion, and this is the cock, that is cock, normal cock, and this is French flag. So, and there are some monuments and cars and cheese and also something like that. So this is the monument, this is the car, this is the cheese, this is the
wines famous. Three things are very famous in the three things are very famous in Paris. That is first, perfume. So one perfume is very famous. There are many, like three perfumes are very famous. That is Chanel, and Chanel is one of the brand. Then Patu. Patu is very famous, and Lavi. Lavi is also one of the very famous. And this is the cheese. So the cheese like Cambridge, ग्रूएर चीज़ है, क्या बोलते हैं, फॉर्माज. ओके, फॉर्माज मीन्स लाइक कैम्ब्रिज, लाइक ग्रूएर, लेब्री. Okay, then this is the wines, that is Le Bordeaux, Le Bourgogne, Le Champagne. Okay, तो अभी हमने बस पिक्चर देखी है, एंड दिस इज़ वन मॉन्यूमेंट और समथिंग लाइक दैट. ओके, चलिए अब हम इन सब के बारे में पढ़ भी लेते हैं. ल अथॉरिटी सुप्रीम द ला नेशन. तो अथॉरिटी क्या होती है हमारे नेशन के, आप बताइए अथॉरिटी क्या होती है. ऑफ कोर्स अथॉरिटी हमारे नेशन की प्रेसिडेंट होते हैं, और हमारे यहाँ वो लोग कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं. अगर हम एक बार वोटिंग होती है, फिर उसके बाद कितने ईयर्स बाद वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के लिए. ऑफ कोर्स 5 ईयर्स बाद. ओके, तो उधर भी सेम है. जो उधर की मतलब फ्रांस की अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज़ ल प्रेसिडेंट. ओके, मीन्स प्रेसिडेंट. ठीक है, और वो अथॉरिटी कितने साल के लिए रहती है. 5 ईयर्स. 5 मीन्स 5 ईयर्स. ओके, लफे नेशनल. लकार्तो जूलियट मतलब होता है 14 जुलाई. ओके, l'anniversaire de la prise de la Bastille. अभी हमने जब 6th का 0 चैप्टर पढ़ा था, तब हमें पता नहीं था कि होता क्या है. मतलब ठीक है, हमने पढ़ा था कि नेशनल डे तो होता है, बट नेशनल डे में क्यों होता है और क्या होता है. तो अभी हम 7th क्लास का पढ़ रहे हैं कि नेशनल डे की मतलब क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो उधर नेशनल डे 14 जुलाई को आता है. तो उस दिन प्रीज द ला बेस्टिल का एनिवर्सरी था, इसलिए वो नेशनल डे बनाया जाता है. ठीक है. देन द मॉन्यूमेंट्स मतलब मॉन्यूमेंट्स जैसे होते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ है. लाल किला एंड रेड फोर्ट, दैट इज़, एंड ताजमहल, Qutub Minar, all that. So these are the monuments. So there are also there are some monuments, that is le Musée du Louvre, le Invalides, le Panthéon, Notre-Dame, le Sacré-Cœur. Okay, then the wine. तो द वाइन पे वहाँ तो वाइन्स कौन सी होती है वहाँ. ल बोर्जोन, ल बोर्दो, ल शम्पाजन. ओके, एंड ल रॉकफोर. ओके, कौन सी वाइन्स होती है वहाँ. ल बोर्जोन, ल बोर्दो, ल शम्पाजन, ल बोर्जो. ओके, देन द फ्रोमाज. अब चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था चीज़ भी होती है. चीज़ आर द वेरी फेमस. तो चीज़ कौन सी होती है. देयर आर वेराइटी ऑफ चीज़. तो ल ब्री, ल कैमेम्बर्ट, जैसे हमारे यहाँ मोज़रेला चीज़ की चीज़ स्लाइस एंड ऑल दैट. तो उधर होती है ल ब्री, ल कैमेम्बर्ट, ल ग्रूएर, ल रॉकफोर्ट. ओके, देन दे पारफ्यूमर.
परफ्यूमर मतलब परफ्यूम्स, तो शनाल, गुरले, लावी, पातू, ओके। देन दे कॉटरीज मतलब फैशन डिज़ाइनर और फैशन ब्रांड्स, ओके। तो फैशन ब्रांड्स कौन कौन सी होती है? फैशन ब्रांड्स हमारे यहाँ मैक्स, यू कैन से, एंड फैशन ब्रांड नाइकी, गुची, ऑल दैट। सो उधर भी कुछ फेमस फैशन डिज़ाइनर और फेमस लाइक शनाल इज़ वन ऑफ द famous brand, and Guerlain, लावी एंड पैटियो, ओके। तो का ये सब होती है, और जो शनाल एक ब्रांड होती है उसी की एक परफ्यूम भी होती है शनाल, ओके। देन मतलब दे वॉइट्यूर मतलब क्या होता है? कार्स, ओके। तो कार्स कौन कौन सी होती है? ट्रेन, पीगूत एंड रेनॉल्ट, ओके। तो गाइज़ यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ये जो रैपलॉन्स है मीन्स रिविजन, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वी विल कम बैक सून विद अनदर फ्रेंड चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।